जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी का जन्मोत्सव काफ़ी करीब है और किस प्रकार से भक्त हनुमान जी की आराधना करें, कैसे पूजन करें कि हनुमत कृपा के हम भागी हो सकें, हम हनुमत कृपा प्राप्त कर सकें, ये सब आपको आज विस्तार से पंडित आनंद कुमार तिवारी जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और कई बार तो ये होता है कि भक्तों को हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव, इसको लेकर के कई बार भ्रम की स्थिति रहती है। बिल्कुल। लेकिन हनुमान जी का तो जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्यों पंडित जी? जी बिल्कुल। क्या खास बता रहे हैं आज? हनुमान भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव का काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहता है और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त अलग अलग प्रकार से उनको खुश करने के लिए नैवेद्य, फल फूल इत्यादि उनको भोग लगाते हैं और उनका उपवास करते हैं। 23 अप्रैल 2024 को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अच्छा। और इस दिन हनुमान भक्त जो भी हैं उनको उनकी पूजा आराधना करने के लिए मंदिर में या अपने घर पे विधि विधान से उनका पूजन करके और उनको प्रसन्न करेंगे। और इस दिन मंगलवार का जो दिन पड़ रहा है वो दिन हनुमान जी का ही है और एक लंबे अंतराल के बाद हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए ये काफ़ी शुभ संयोग माना जा रहा है। आप हनुमान जी की पूजन कैसे करें, घर पे कैसे करें या मंदिर में कैसे करें, मैं आपको कुछ विधि बता देता हूं। आप उस प्रकार से उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी सभी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप घर पे उनका पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान करें। उसके बाद आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, पूरे कमरे में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर आप अपने मंदिर में आए, अपने लिए एक आसन बिछाएं, वहाँ बैठ जाएं। उसके बाद एक चौकी पे लाल वस्त्र, पीला वस्त्र जो आपके पास उपलब्ध हो, स्वच्छ हो, आप उस पर बिछाएं। हनुमान जी को उस पर स्थापित करें और स्थापित करने के बाद आपके पास जो भी सामग्री है हनुमान जी के पूजन के लिए, वो आप उनको यथा विधि वहाँ पे रख दें। और उसके बाद एक आप दिया जला लें। दिया जला के उसके बाद धीरे धीरे जो भी सामग्री आपके पास है आप उनको हनुमान जी के ऊपर चढ़ाना शुरू करें। शुरुआत आप उन पे गंगा जल का छींटा लगा के, उसके बाद पंचामृत से थोड़ा स्नान करा के, उसके बाद जनेऊ, चंदन इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है धीरे धीरे आप उनको चढ़ाएं। और उसके बाद चढ़ाने के बाद आप वो वहाँ पे जो भी आपकी मनोकामना है, जिस प्रकार की आपकी मनोकामना है उस प्रकार से आप कोई पाठ शुरू कर लें वहाँ पे। और पाठ करने के बाद अंत में उनकी आरती करें। आरती करने के बाद जो आपके पास नैवेद्य है, नैवेद्य में तुलसी पत्र अवश्य डालें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। और क्षमा प्रार्थना करने के बाद भगवान को नमस्कार करें और प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और भक्तों के बीच में बांटें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। और भी जो नियम है इसमें हमें थोड़ा उसको ध्यान देना चाहिए। जैसे एक दिन पहले हम अपने घर पे अगर सो रहे हो तो ज़मीन पे हम सोएं, यानी कि नीचे हम सोएं और उस नीचे सोएं। और अगले दिन जब हम उठें तो बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और उसके बाद एक दिन पहले हम कुछ बाहर का खाना न खाएं और कुछ जैसे मदिरा इत्यादि नशीली जो पदार्थें होती है उसका हम सेवन न करें। मांस मदिरा से दूर रहें और लहसुन प्याज से भी दूर रहें। और इन सब चीज़ों से दूर होकर अगले दिन जब हम पूजन करेंगे तो हनुमान जी हमसे निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अगर आप अपने घर के मंदिर में ये पूजन कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास समय हो, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, किसी मंदिर में आप जाना चाहते हो पूजन के लिए, तो आप अपने साथ हनुमान जी का जो चोला का संपूर्ण सामग्री होता है वो आप ज़रूर लेके जाएं। वहाँ पे वहाँ जो ब्राह्मण उनको आप वो सामान दे दें और एक संकल्प करा के ब्राह्मण से आप उस चोले को विधि विधान से हनुमान जी के ऊपर चढ़वा दें और वहीं पे बैठ के आप एक दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद आप अपने साथ कुछ फल मिठाई साथ में लेके जाएं, वहाँ भोग लगा दें। आप गुड़, चना इत्यादि जो हनुमान जी से संबंधित नैवेद्य होता है आप उसको ज़रूर लेके जाएं। और वहाँ बैठ के आप सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, संकट नाचन, जो भी ये सब स्तोत्र हैं आप वहाँ पे बैठ के करें, आरती करें। निश्चित रूप से आपकी वो सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और प्रसाद जो आप अपने साथ लेके जाएं स्वयं पहले ग्रहण करें और उसके बाद आप अपने भक्तों के बीच उसको बांट दें। और भी आप अगर वहाँ उपाय करना चाहते हैं तो एक दो उपाय मैं आपको और भी बता देता हूँ। आप वहाँ एक रसीला पान लेके जाएं हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा जो कोई काम बिगड़ जाता है तो उसका बीड़ा हम हनुमान जी को सौंप देते हैं। तो आप पान का बीड़ा उनको ज़रूर चढ़ाएँ। इससे हनुमान जी आपके सभी मनोरथ को पूरा करेंगे। और आप उस दिन पीपल के पेड़ पे सीताराम, जय श्री राम या
राम राम जो आपको अच्छा लगे उस पे लिख के 11 पत्तों की माला आप उनको ज़रूर चढ़ाएं। आप गुलाब का माला भी वहाँ चढ़ा सकते हैं जो काफ़ी शुभ होता है, और इत्र जो उनको काफ़ी प्रिय है वो भी आप उनको इत्र चढ़ा सकते, लगा सकते हैं। इन सभी विधियों से आप उनका जब पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से बालाजी आप पे कृपा करेंगे और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति आपकी निश्चित होगी। तो 23 तारीख को 23 अप्रैल दिन मंगलवार को, और उस दिन हनुमान जन्मोत्सव है और संयोग है कि मंगलवार का दिन भी है जी। तो उस दिन आप हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, कोई भी पाठ कीजिए। आपने कहा कि कोई भी पाठ अगर किया जाए विधि पूर्वक उस दिन जी। विधि विधान से तो हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है और मंगल मूर्ति मारुति नंदन हम पर अपना अनुग्रह बना करके रखते हैं, कृपा करते हैं जी। तो काफ़ी विस्तार से आपने जानकारी दे दी है। और एक और हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी कि ये हनुमान जयंती कहें कि जन्मोत्सव कहें, क्योंकि अब तो लोग जन्मोत्सव कहने लगे हैं लेकिन कुछ लोगों के मुख से जयंती निकल जाता है। जी, वीर हनुमान जो हमारे हैं उनको प्रभु श्री राम से और माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। तो जो चिरंजीवी होते हैं उनकी जयंती कभी नहीं मनाई जाती, जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए हनुमान जी हमारे आसपास या जहाँ भी मौजूद हैं वो सशरीर हमारे साथ मौजूद हैं। तो जो इस धरती पे जीवित है उसकी हम जयंती नहीं मनाते, उनका हम जन्मोत्सव मनाते हैं। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जो व्यक्ति कहते हैं कि हम हनुमान जयंती मनाने जा रहे हैं तो वो हनुमान जयंती न कह के हनुमान जन्मोत्सव कहें और लोगों को प्रेरित करें कि आप हनुमान जयंती को जयंती न बोले, हनुमान जन्मोत्सव बोले, और उसको आप खुशीपूर्वक स्वयं परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ मनाएं। तो वहाँ जन्मोत्सव का ही आप प्रयोग करें, इस शब्द का ही प्रयोग करें। जी, बहुत भक्त ऐसे होते हैं जो अपने हनुमान जी को भाई, दादा, पिता स्वरूप भी मानते हैं। तो उस नाम का आप उच्चारण करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप अपने मन से जब उनका जन्मोत्सव मनाते हैं तो बहुत भक्त ऐसे हैं जो अपने घर पे या मंदिर में केक खरीद के लेके जाते हैं काटने के लिए। तो आप केक तो काटें, लेकिन उसमें सबसे प्रथम आप दुकानदार से, मिठाई वाले से ये पूछ लें कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसमें कुछ गलत चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं किया गया जो हम उनको नहीं खिला सकते या स्वयं नहीं खा सकते। आप वहीं पर पूछ लें उनसे, दुकानदार से, और उसके बाद जो शुद्ध केक आप लेके आए वहाँ जन्मोत्सव के दिन काटने के लिए, उसी को काटे जिसमें आपको ज़्यादा भरोसा हो। नहीं तो आप अपने घर पे जो आपको अच्छा लगे, खोआ का आप केक बना लें या सूजी का खीर बना लें, जो आपको अच्छा लगे आप बनाएं, और आप अपने हाथ से बना के जो आपको सबसे ज़्यादा शुद्ध लगे उसको बना के और उस दिन काटिए और प्रभु को प्रसन्न कीजिए। जो भक्त जन कोई अनुष्ठान शुरू कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी शुभ समय रहेगा। और जो लंबे समय से हमारे पास कोई परेशानी चल रही है या कोई दिक्कत चल रही है, अगर उसका निवारण वो चाहते हैं तो इस दिन मंगलवार के दिन उस पूजन पाठ को शुरू करके या किसी योग्य ब्राह्मण से करा के निश्चित रूप से वो अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं कि कहते हैं हमसे कि हमारे ऊपर कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि तलाक का समय इतना करीब आ गया है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट में केस ऐसा चलता है, वो कहते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि हम जेल में चले ही जाएंगे। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए या आपके व्यापार में दिन प्रतिदिन घाटा ही घाटा होता जा रहा है, इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन यानी मंगलवार के दिन आप अपने घर पे या किसी मंदिर में आप किसी पाठ को जो आपको अच्छा लगे या जो ब्राह्मण आपको बताए कि आप इस कार्य के लिए आपकी जो परेशानी चल रही है उससे संबंधित अगर जो परेशानी आपकी चल रही है उसका निवारण करना है, तो ब्राह्मण जो आपको उपाय बताए उस उपाय को आप उस दिन शुरू करा के आप इन सभी परेशानियों से बिल्कुल मुक्ति पा सकते हैं। तो आप उस दिन चाहें तो आप अपनी परेशानी को बिल्कुल शून्य कर सकते हैं। उस दिन आप अनुष्ठान शुरू करके या शुरू करा के अपनी परेशानियों को बिल्कुल शून्य कर सकते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो काफ़ी ये शुभ मौका है, इस शुभ मौके का आप लाभ उठाएं और हनुमान जी कृपा आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।